we will discuss about properties of determinant. Properties of determinant. प्रॉपर्टी 1. फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है डिटरमिनेंट की. प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि अगर द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट does not change if we convert rows into columns and columns into rows. क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम रोज को कॉलम्स बना दें और कॉलम्स को क्या बना दें, रोज बना दें. यानी हम उस मैट्रिक्स का क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें. तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स आर 1 2. okay, here we have -3 and 6. okay, this is the matrix A. Now what is the value of the determinant of the matrix A? The determinant of the matrix A is equals to what? 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी 6 बन जाएगा. कितना बन गया? 12. ओके, और अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज होगा हमारे पास क्या 1 2 -3 और 6 ऐसे ही होगा. तो ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या आएगा भाई? 1 2 -3 और 6. इससे हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो बन जाएगा 6. इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फिर अगेन 6. क्या आया? क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ. तो हम कह रहे हैं कि ए का डिटरमिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1. द प्रॉपर्टी नंबर 1 सेज दैट कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. क्लियर? देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है. प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है भाई? अगर हम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा? डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा. क्लियर? इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज, if we interchange any two rows or any two columns, या तो हम कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम्स को, एनी टू कॉलम्स को हम क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें. या तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम, उनको आपस में हम क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें. तो क्या होगा? देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज. साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए. ओके, और ए क्या है हमारे पास? ए का डिटरमिनेंट हम मान लेते हैं क्या है? ए है हमारे पास 2 3 7 1 0 -1 2. ओके, 1 0 -2. मान लीजिए मेरे पास ये है ए. तो अगर हम ए का डिटरमिनेंट निकालें तो क्या आएगा? सबसे पहले हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर. ओके, और फर्स्ट रो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस. इस तरह से निकाल देते हैं डिटरमिनेंट. सबसे पहले आएगा हमारे पास प्लस का 2, इसको छोड़ देंगे हम तो बनेगा क्या? 2 -0. फिर आएगा माइनस का 3 और फिर आएगा हमारे पास क्या? 0 -2 और फिर आएगा हमारे पास प्लस का 1. फिर आएगा 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा ना. तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 4. ये बन गया 6 और ये बन गया कितना? 1. और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई. अब मान लीजिए हमने क्या किया, कोई भी दो रो को आपस में हम क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं. मान लीजिए R1 और R3 को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया हम. अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें, अगर हम R1 और R3 इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दें तो क्या इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज होगा? वो देखना है हमें. तो न्यू डिटरमिनेंट हम बना रहे हैं तो क्या होगा भाई? अब जो हमारा डिटरमिनेंट है ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा. क्या बन जाएगा डिटरमिनेंट भाई? ये बन जाएगा 1, फिर बन जाएगा 0, यहाँ जाएगा -2, यहाँ 0 -1, here we have 2, here 2 3 and 1. ओके, तो अब डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज होगा क्या? दिस इज अ न्यू डिटरमिनेंट. ओके, अगर हम
क्या कर दें, अगर हमने क्या किया R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया तो देखते हैं क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, प्लस माइनस प्लस। ओके, फर्स्ट रो को हमने सिलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर साइंस को हमने दिया भी प्लस माइनस प्लस। तो पहले सबसे पहले हमें लेना प्लस का 1, फिर हम क्या लिखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, -1 -6। फिर हम लेंगे 0, 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 0 ही आता है। यहाँ बनेगा 0 -4। फिर प्लस में क्या लिखना हमें, प्लस माइनस हो गया -2 और 2 के नीचे वाले एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास बनेगा 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। तो ये बन गया हमारे पास -7। ये बन गया कितना भाई, ये तो 0 ही बन गया और फिर क्या बन गया हमारे पास -4 बन गया। ये क्या आ गया, -11 आ गया। पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही थी, +11। तो जब हम दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, डिटरमिनेंट का साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर पहले प्लस का 11 आ रहा है तो बाद में क्या आ रहा है, माइनस का 11। अगर पहले -11 आ रहा था तो अब फिर क्या आ जाता, +11 आ जाता। क्लियर। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिएगा क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारे पास कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट if is 0 if any two rows or columns are identical। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगी। क्लियर। या फिर हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। या फिर हम लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट is 0 if any two rows or columns, elements of the any two rows or columns are in same proportion, same उसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम रेशियो बनाते हैं। तो हम कहेंगे कि क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लीजिए मैंने लिखा ए क्या लिखा मैंने, जैसे 1 -2 3 और यहाँ पे लिख दिया 1 -2 और 3, यहाँ लिख दिया मैंने 5 7 9। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। ये प्रॉपर्टी कहती है। क्लियर। तो आप इसे सिंप्लीफाई भी करके देख सकते हैं। क्लियर। जैसे हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, सबसे पहले लिखना है प्लस का 1, फिर लिखेंगे -18 -21, ऐसा लिखना चाहिए ना हमें। फिर क्या लिखना चाहिए हमें, प्लस का 2, है ना, साइन चेंज होगा इसका 2। फिर क्या लिखना है हमें 9 और माइनस में क्या 15। फिर हमें लिखना चाहिए प्लस का 3 और फिर हमें लिखना चाहिए 7 + 10, ऐसे ही होना चाहिए। तो ये बन गया कितना, -39, दिस इज -6 × 2 -12 एंड दिस इज 51 एंड दिस बिकम्स व्हाट, 0। ओके। या फिर ऐसा हो जाए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 7 9, ओके, 1 2 -3, दिस इज व्हाट 2 4 -6। Here the row number 2 and row number 3 elements row 2 and row 3 are in same proportion, सेम रेशियो बना रही है ना ये, तो सेम प्रोपोर्शन में बना रही है तो इसका मतलब क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन बना रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए हमने ये भी बात पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि डिटरमिनेंट को जब हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम, कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। और इतना सिमिलर वे अगर डिटरमिनेंट में अगर हमें कॉमन लेना है तो हम किसी एक रो से या किसी भी कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट्स पूरे मैट्रिक्स से या पूरे डिटरमिनेंट से कॉमन आ रहा हो। तो इन द केस ऑफ डिटरमिनेंट यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम एनी वन ऑफ द रो और कॉलम। ओके, जैसे कि थर्ड रो से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अब डिटरमिनेंट में आप किसी भी एक रो से या किसी भी कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो और डिटरमिनेंट को अगर आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। पूरे मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स में तो क्या होता है, पूरी मैट्रिक्स उस नंबर से मल्टीप्लाई होती है, डिटरमिनेंट में सिर्फ एक रो या कोई भी एक कॉलम उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर।
देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ वी मल्टीप्लाई any one row or column of a determinant by a non-zero scalar k, then the value of the determinant is also multiplied by that number. अगर हम डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो को या किसी भी कॉलम से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिटरमिनेंट की पहले वैल्यू आ रही थी वो भी क्या होगी, अब न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मीनिंग क्या है मेरा कि अगर मान लीजिए ए मेरे पास एक डिटरमिनेंट है जो कि क्या है 1 -2 3 0 1 -2 एंड 1 एंड -1 एंड 1, मान लीजिए ऐसा मैंने लिख दिया। तो अगर हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा भाई, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है 1, फिर हमें लिखना है क्या 1 -2, फिर लिखना है हमें प्लस का 2 और फिर हमें लिखना है क्या 0 माइनस प्लस का 2 और फिर हमें लिखना है प्लस का 3 और फिर हमें लिखना है 0 -1। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा -1, ये बन गया हमारे पास 4 और ये बन गया -3 -1 +4 कितना हो गया 0 ही हो गया इस केस में। तो क्लियर, हम थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हालांकि इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ -2 कर देते हैं। क्लियर, अब देखते हैं क्या होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1, यहाँ बन जाएगा कितना 1 -4 होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ से आएगा +4, हमें साइन अपनी माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाना होता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस का 2 और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे हम, क्या आएगा 0 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, फिर लिखेंगे प्लस का 3, इसका साइन तो चेंज होगा नहीं, तो 0 -1 ऐसा बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास -3, फिर प्लस का 4 और ये बन गया -3, ऐसे बन गया। तो क्या बन गया हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर बन गया -2, ऐसा बन गया। अब देखिए क्या करते हैं हम, मान लीजिए मैं किसी भी एक रो को एक नया डिटरमिनेंट बनाता हूँ, ठीक है, A1 नेम दे देता हूँ इसे। A1 डिटरमिनेंट क्या है भाई, मैंने क्या किया A1 डिटरमिनेंट में जो फर्स्ट रो है ना उसको मैंने मान लीजिए मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो नंबर मान लीजिए मेरा क्या है 4 है। क्लियर, तो क्या होगा यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ -8 है और यहाँ पर कितना है 12 है। क्लियर, और बाकी दोनों रो में सेव रख लेता हूँ। किसी भी एक रो को या किसी भी कॉलम को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट भी उसी नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने ऐसा कहा है। तो A1 क्या बनेगा अभी, A1 सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 -4 ऐसा हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे प्लस का 8 और फिर हम क्या लिखेंगे भाई, इसको छोड़ देंगे, यह आएगा कितना 0 माइनस प्लस का 2 और फिर हम लिखेंगे 12 और फिर लिखेंगे हम क्या 12 लिखने के बाद हमें लिखना होगा 0 -1 ऐसा लिखने के हम। तो ये बन गया 1 -4 -3 इंटू 4 कितना हो गया -12 हो गया, ये कितना हो गया 8 × 16 और ये कितना हो गया -12 हो गया। कितना आंसर है -24 + 16 कितना होगा -8। तो डिटरमिनेंट भी क्या हुआ, डिटरमिनेंट भी क्या हो गया भाई, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो A1 का डिटरमिनेंट क्या है 4 टाइम्स इंटू -2 किसका डिटरमिनेंट था, A का डिटरमिनेंट। तो A1 का जो डिटरमिनेंट है यहाँ पे क्या है 4 टाइम्स ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ A है। हमने क्या किया था, हमने किसी भी एक रो को फर्स्ट रो को सॉरी यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो डिटरमिनेंट भी कितने से मल्टीप्लाई हो गया, न्यू डिटरमिनेंट प्रीवियस डिटरमिनेंट का जो पहले डिटरमिनेंट आ रहा था उस वैल्यू का 4 टाइम्स हो गया। क्लियर, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी भी एक नंबर से नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय दैट स्केलर बाय दैट नंबर। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए मुझे A गिवन है, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ, या तो क्या लिया मैंने 1 -2 3 0 1 -2 और 1 -2 और 1। अभी हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला था, कितना आया था भाई, इसका डिटरमिनेंट जब हमने सॉल्व किया था तो आया था हमारे पास -2। ओके, अब देखिए क्या कोई मुझे कहता है कि आपको क्या करना है 4A का डिटरमिनेंट निकालना है। पहले तो हमने क्या किया था, सिर्फ एक रो को 4 से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर, अब ये क्या कह रहा है कि 4A का डिटरमिनेंट निकालने का मतलब आपको 4A निकालना है। 4A का मतलब मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। आपका A मैट्रिक्स तो ये मैट्रिक्स था। क्लियर, आपको 4A बनाना है पहले,
फिर आपको क्या करना है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। 4a का मतलब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। और जब हम मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी रो एंड एवरी कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, इट मींस एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। तो हम क्या होगा, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों रो, ठीक है, क्या किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 -8 and then here 12, this is 0 4 and -8 and this is 4 -8 and 4। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम एक रो को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना टाइम्स हो जाती, 4 टाइम्स। फिर हमने सेकंड रो को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 4 टाइम्स, एक टाइम और हो गया। फिर एक बार थर्ड रो को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, हाउ मेनी टाइम्स, 4 की पावर 3 टाइम्स ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि जितनी रो होंगी उतनी रो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया पहले वो नंबर ले लिया, और जितनी रो होंगी वो लिख दी पावर में, या जितने कॉलम होंगे वो लिख दिए पावर में, इनटू द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो क्या हुआ, 4 × 3 64 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -2, द आंसर इज -128। क्लियर। तो मेरा कहना है कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि अगर ए का डिटरमिनेंट आपको पता है, ए का डिटरमिनेंट आपको पता है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो के, मान लीजिए आपने किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई किया और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है भाई, मान लीजिए n × n ऑर्डर है उसका, उसमें n रो है n कॉलम्स है। क्लियर। और आपने क्या किया, आपको पता है ए का डिटरमिनेंट कितना है और आपको निकालना है के ए का डिटरमिनेंट। तो आपने मैट्रिक्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया के से, तो सबसे पहले लिखिए के। कितनी रो को मल्टीप्लाई किया, उसमें कितनी रो थी, n रो थी, तो पावर, या कितने कॉलम थे, n कॉलम थे, तो पावर में क्या आएगा, जैसे यहाँ पर क्या था, कितने से मल्टीप्लाई किया भाई, 4 से मल्टीप्लाई किया, कितनी रो या कितने कॉलम थे, 3 रो या 3 कॉलम, यानी उसका ऑर्डर जो था वो हमने यहाँ लिख दिया इनटू द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो के ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, के ए का डिटरमिनेंट होता है के की पावर n इनटू दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि के क्या है, द मल्टीप्लायर, जिससे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया। n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। This is an important property. Clear? So this is property number 4। तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर हम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में चेंज कर दें, या तो हम कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो गई या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम प्रोपोर्शन में हो गए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, अगर हम किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिटरमिनेंट भी उसी नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी का एक केस हमने बनाया कि के ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए क्या है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम इज एक्सप्रेस as the sum of two elements, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants। क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का मान लीजिए आपका फर्स्ट रो है ABC, सेकंड रो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और थर्ड रो है अल्फा
अल्फा प्लस एच, बीटा प्लस के और गामा प्लस एन लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि या तो कोई एक रो होनी चाहिए या एक कॉलम होना चाहिए और उसका हर एलिमेंट 2 एलिमेंट्स के समीशन से बनना चाहिए। तो आप इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई? यू कैन राइट दिस डिटरमिनेंट एज, आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट कॉलम को सेम लिख लीजिए ए बी सी, सेकेंड कॉलम को भी सेम लिख लीजिए 1 2 3, और तो थर्ड कॉलम में उसमें से कोई एक एलिमेंट ले लीजिए। जैसे मैंने लिया अल्फा, बीटा और गामा ले लिया। प्लस का साइन तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। क्लियर? और फिर लिखेंगे क्या, ए बी सी 1 2 3 एंड एच के एन। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ these two determinants. Okay, so this is the property number 5. Clear? प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक डिटरमिनेंट है ए क्या है भाई, A1 B1 सॉरी A1 A2 A3, और ये है B1 B2 सॉरी B3, भी है मान लीजिए C1 C2 C3। अब कह रहा है कि अगर हम किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करके उसके एलिमेंट्स को किसी अनदर रो में या कॉरस्पॉन्डिंग किसी अनदर रो में या कॉलम में ऐड कर दें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैं सेकंड रो को के से मल्टीप्लाई कर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में ऐड कर दूं और इससे मैं एक न्यू R1 बना लूं। क्लियर? जैसे हमने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था ना कि हम किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर किसी अदर रो में ऐड कर सकते हैं और इसे एक न्यू रो हम बना सकते हैं। तो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो ए का डिटरमिनेंट है और एक मैं जो न्यू डिटरमिनेंट बना रहा हूँ, मान लीजिए मेरा A1 जो है, ठीक है, वो क्या है, A1 प्लस में के टाइम्स ऑफ B1, A2 प्लस में के टाइम्स ऑफ B2 और A3 प्लस में के टाइम्स ऑफ B3। यानी कि हमने क्या किया, सॉरी रो पे लगाया ना ऑपरेशन। तो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, R2 के एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है ना। तो ये बनेगा A1 प्लस में के A2, ये बन गया B1 प्लस में के B2 और ये बन गया C1 प्लस में के C2। एक न्यू R1 हमने बना दिया और R2 और R3 को सेम रखना है। तो A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A1 का डिटरमिनेंट। क्लियर? तो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाने से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? The last property is here, property number 7. Let we have two matrices A and B. Then अगर हम A और B को पहले मल्टीप्लाई कर दें दोनों मैट्रिसेस को, और उस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हम क्या निकालें, डिटरमिनेंट निकालें। तो ये जो डिटरमिनेंट आएगा ए बी का डिटरमिनेंट, ये किसके इक्वल होगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 7. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर? Now we'll discuss few problems based on determinant. For example, हमें गिवन है कि a का डिटरमिनेंट क्या है भाई। मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि a का डिटरमिनेंट मैंने आपसे कहा, मान लीजिए मेरे पास क्या है, 4 है, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज 3 into 3। मैट्रिक्स A इज 3 into 3 और आपको कहा गया कि आपको क्या करना है, 5a का डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या होगा भाई, अभी हमने कहा कि प्रॉपर्टी क्या कहता था कि के ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर? अब यहाँ पर के कितना भाई, हमारे पास के की जगह तो 5, यानी 5a का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, के की जगह 5, n क्या है जो ऑर्डर को डिफाइन करे, ऑर्डर कितना 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना भाई 4, कितना हो गया 125 इंटू 4 कितना हो गया 500। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंड नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग
prove that the value of the determinant is vanishes. Prove that the value of the determinant vanishes. vanishes का मतलब जीरो हो जाएगी। vanishes का मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपको प्रूव करना है। देखिए determinant क्या है, the determinant is 3, 1, 6. Okay, then we have 5 to 10. 5 to 10. Okay, and the third row is 7, 4, 14. 7, 4, 14. क्या करना चाहिए मुझे? अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, देखिए यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ना यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ना यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ना यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन आ रहा है ना। क्या कॉमन आ रहा है भाई? 2 कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 3, 2 कॉमन फ्रॉम C3, कॉलम नंबर 3 से कॉमन ले रहे ना, क्लियर। तो 2 कॉमन ले लें अगर हम यहाँ से, तो क्या बनेगा, 3, 5, 7, 1, 2, 4, यहाँ बन जाएगा 3, ये बन गया 5 और ये क्या बन गया, 7 बन गया। अब देखिए क्या हुआ, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। नाउ C1 एंड C3 इज आइडेंटिकल। C1 और C3 की वैल्यू क्या हो गई भाई, एलिमेंट्स हो गए आइडेंटिकल। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, है ना, बाय प्रॉपर्टी नंबर 3। क्लियर। एक बार प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं इसी के प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कोस बीटा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कोस गामा, साइन गामा प्लस डेल्टा, एंड यू हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज वैनिशेज, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले लिख देते हैं साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, यहाँ लिख देते हैं हम कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए की जगह क्या है अल्फा और बी की जगह क्या है साइन बी, सॉरी साइन डेल्टा। क्लियर। फिर हम दोबारा से आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन ए प्लस बी की, साइन बीटा कोस डेल्टा प्लस कोस बीटा और साइन डेल्टा। देन वी हैव साइन गामा कोस डेल्टा प्लस कोस गामा साइन डेल्टा। क्लियर। अब अगर हम कॉलम नंबर 3 को देखें तो कॉलम नंबर 3 में जो एवरी एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट्स के समीशन से बना है। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस सेकंड एलिमेंट। ये भी 2 एलिमेंट के समीशन से बना है, ये भी 2 एलिमेंट्स के समीशन से बना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे भाई, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, फिर लिखेंगे हम क्या, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। फिर हम क्या लिखेंगे भाई, फिर हम लिखेंगे क्या, साइन अल्फा कोस डेल्टा, साइन बीटा कोस डेल्टा, साइन गामा कोस डेल्टा। सॉरी एक न्यू डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को तो रखेंगे सेम, जो क्या है साइन अल्फा को साइन बीटा एंड साइन गामा। फिर हम लिखेंगे कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा। फिर हम लिखेंगे क्या, कोस अल्फा साइन डेल्टा, है ना, कोस अल्फा साइन डेल्टा, कोस बीटा साइन डेल्टा डेल्टा एंड कोस गामा साइन डेल्टा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई में, एक्चुअली में एक एलिमेंट है ना, और इसमें हर एलिमेंट जो है कोस डेल्टा से भी से कॉमन निकाल सकते हैं हम, और यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, साइन डेल्टा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से कोस डेल्टा कॉमन निकालता हूँ तो कोस डेल्टा कॉमन लेने के बाद ये बन जाता है हमारे पास क्या, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। यहाँ बन जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और यहाँ बन जाएगा क्या, यहाँ बन जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन
गामा। फिर हम यहाँ से लेंगे साइन डेल्टा कॉमन, साइन डेल्टा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन डेल्टा कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। यहाँ बनेगा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। और यहाँ बनेगा क्या फिर से, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। Clear? Now here the column number 1 and column number 3 are identical. भाई दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। एंड हियर द कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। जब भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आपस में क्या हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसा नहीं कि एक रो और एक कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। या तो दोनों रो होनी चाहिए या दोनों कॉलम होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए, आइडेंटिकल हो जाने चाहिए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो कॉस डेल्टा इंटू 0 प्लस साइन डेल्टा इंटू 0 एंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ओके क्लियर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। prove that x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 2 x plus 3 x plus 4 and x plus a x plus b x plus c is equal to 0 where a b c are in AP। हमें कहा गया कि ए बी सी AP में है, हमें ये प्रूव करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर ए बी सी AP में है तो क्या होगा भाई, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कि b माइनस ए किसके इक्वल होगा, c माइनस ए के इक्वल होगा। या फिर हम कह सकते हैं c माइनस बी के इक्वल होगा, सॉरी माइनस बी को अगर हम इधर लाएं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 2b किसके इक्वल हो जाएगा, c प्लस ए के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि हमें ए और सी को ऐड करना है ना, यहाँ से या तो देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस सी बनाने के लिए मैंने क्या किया, रो 1 और रो 3 को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी कि रो 3 के एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 1 में अंदर हमने ऐड कर दिया। हमने कहा था ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो के अंदर ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, रो नंबर 1 और रो नंबर 3 को ऐड कर दिया, R1 कन्वर्टेड इनटू R1 प्लस R3, ये ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा क्या, x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। ये कितना हो गया, 2x प्लस 6 हो गया। और ये कितना हो गया भाई, 2x प्लस a प्लस c हो गया। और सेकेंड रो तो हमें सेम ही रखना है, तो x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस b हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस c हो गया। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि a प्लस c किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ 2b लिख देते हैं तो क्या होगा भाई, ये बन जाएगा 2 इंटू में x प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, ये बन जाएगा 2 इंटू में x प्लस 3। और अगर यहाँ लिख देते हैं हम 2b, तो 2b लिखने के बाद क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा x प्लस b। फिर हमें कहा, हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 x प्लस 3 और यहाँ लिखा हुआ है x प्लस b लिखा हुआ ना सब। फिर हमारे पास क्या है, थर्ड रो है हमारे पास, क्या थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं x प्लस 3 x प्लस 4 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x प्लस c। अब रो नंबर 1 से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, सॉरी कॉमन फ्रॉम R1। अगर हम R1 से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, फर्स्ट रो के एलिमेंट बन जाएंगे x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b। फिर यहाँ बन जाएगा क्या, x प्लस 2 x प्लस 3 और यहाँ लिखा हुआ है x प्लस b। फिर लिखा हुआ है x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस c। नाउ रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 आर नाउ आइडेंटिकल, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। R1 R2 की वैल्यू क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई। आइडेंटिकल होगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0।
तो 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0।